आज की यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया, इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसे काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और ना ही उसको ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है, उसको अपनी बात बनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उससे मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर और सही ढंग से यूज कर लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही लोग आपको कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितनी भी जिद्दी बोलें, कितना भी बुद्धू बोलें, तब आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपको किसी बात का पछतावा नहीं रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ, जो जिंदगी आप जी रहे हो वो आपको बबूल के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम पे मिली है। जिंदगी ये हमारे बाप के नाम भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ, जिस टाइम पर आपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे तो बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है और आप गिरो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना, हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको आलो करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा। इस बात से एक बात तो स्पष्ट है, आप ज्यादा दूर नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यह टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरे के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। आपका ये जो अकेले होने का डर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल लेता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाले इंसान का काम निकल जाता है, वो आपका फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है मेरे भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है, लेकिन इतना बेवकूफ बनना भी जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद कर उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि क्या सामने वाला भी आपके लिए टाइम बर्बाद कर रहा है या मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो ये जरूर चेक कर लेना कि कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में, अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो सही बोलो और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे वो लोग बुरा बोलें या टेढ़ा बोलें या आपको कुछ भी बोलें। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे बनो, ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। अगर अच्छा बनना है तो बेवजह बनना, वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। जय हिंद, जय भारत।